दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम दो प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो भी 4 से 6 नंबर के, जो 100% बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों इसके पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं समझिए। लिखेंगे सबसे पहले हल, और इसकी दो संख्याओं को मान लेते हैं। लिख लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हमने मान ली y। ठीक है। और दोस्तों इन दोनों संख्याओं को मानने के बाद में हम सीधे यहां पे लिखेंगे प्रथम शर्त। लिख देंगे प्रथम शर्त। और अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार और। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। ठीक है, पढ़ लिया। तो हम यहां पर लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। तो दो संख्याएं दोस्तों कौन सी हैं, एक x है एक y है। इन दोनों का गुणनफल है ना, गुणा का चिन्ह लगा दिया, कितना 120 है। बस इसको सरल कर देते हैं, x y बराबर कितना 120। ठीक। और दोस्तों अब आगे पढ़ लेते हैं, और आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे तुरंत लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। और पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है, तथा उनके वर्गों का योग 289 है। भैया इसको लिख लो, यहां पर लिख देंगे संख्याओं। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको 4 से 6 नंबर तभी मिलेंगे तब आप इसको पूरी बातों को लिखेंगे। ठीक है। अगर 1-2 नंबर का प्रश्न होता तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक मार सकते हैं, जैसे दो संख्या गुणनफल मान लेते ये, और वर्गों का योगफल आगे कर लेते। ठीक है, उसका मान उसमें रख देते तो आसानी से उसको प्राप्त कर लेते, तो आपको 1 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाता है, 2 नंबर। लेकिन भैया 6 नंबर और 4 नंबर की बात अलग ही होती है, इसको थोड़ा आपको लॉन्ग करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए प्रश्न पर आ जाते हैं। संख्याओं का संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग ऐसे लिखना है, कितना है 289 है। ठीक है बेटा। अब देखो आगे यहां पे कर देते हैं। अब ठीक देखिए, तो संख्या कौन सी हमारी, एक x है और एक y है। इनके वर्गों का योग कितना है 289 है। ठीक है। हम मान सकते हैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं हम इसको, मैं आपको पहले बता दूं इसको हम कैसे खोलेंगे। एक फॉर्मूला होता है a² प्लस के b²। ठीक है। या ऐसा मत करो, हम कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस के b² प्लस के 2ab। तो दोस्तों हम इसको इसी प्रकार हल करते हैं। देखो यहां पर लिख देते हैं, a के स्थान पे x और b के स्थान पे लिख देते हैं y। ठीक है। यहां पर कर लेंगे हम क्या, लिख देंगे यहां पर a² मतलब x² प्लस के y² प्लस के 2ab। बेटा ध्यान से समझना, ये फॉर्मूले का यूज, ठीक है, कब होता है, जब a² प्लस b² यहां पर लिख रहा हो तब। ठीक है। तो यहां पर देखिए हम इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है। और इन दोनों का मान बेटे यहां पे देखना कितना है, इन दोनों का मान देखना कितना, 289 है। कितना है, 289 है। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और यहां पर समझ लेते हैं। इन दोनों के स्थान पे क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे 289। ठीक है। और प्लस का चिन्ह देखो आगे ये रहा, प्लस 2 ये आगे। एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 120 है। कितना है यहाँ पे देख लो ना, ही समझ में तो 120 हो गया। लो जी, ये हो 120। अब सरल कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 289 प्लस के 12 दूनी 24 मतलब 240 आ गया। कितना है, 240 आ गया। और बेटे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर हम रहने देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखो इन दोनों को जोड़ देते कितना हो जाएगा, 9, 4 और 8, 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4, 1 हासिल का 529। कितना है, 529। और इसको थोड़ा बेटा यहाँ पे साइड में कर देते हैं क्योंकि प्रश्न खत्म ही हो गया। तो यहाँ हम कर देते हैं x प्लस वाई बराबर, ये जो इसका वर्ग है ना, इसके रूप में लिख देंगे, अंडर रूट में लिख देंगे इसको, यहाँ पर चढ़ जाएगा साइड में
529, ठीक है, वर्गमूल। तो 529 का वर्गमूल क्या होता है? यह होता है भैया 23। कितना होता है? 23, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा था, यहाँ देखिए, यहाँ पर उसने प्रश्न पूछा था संख्याओं का योग क्या होगा। संख्या कौन सी है? एक एक्स एक वाई है। और योग किसे कहते हैं? जोड़ को। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई, इन दोनों का योग कितना हो गया? 23 हो गया। तो मैंने कहा था ना, यही इसका आंसर है। दोस्तों प्रश्न अगर अच्छा लग रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा इसका दूसरा प्रश्न, और लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो बेटे यहाँ पर हम ये जो हमने पहले हल किया था उसी प्रकार इसको हल करेंगे। लिख देंगे माना ऐसे लिख देते हैं पहले की तरह, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम शर्त, यहाँ पर आप प्रश्नानुसार करके हल कर सकते हैं। प्रथम शर्त में लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग कितना है? 75 है, ठीक है। तो हम दो संख्या कौन सी है? एक तो x है, ठीक है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीख भी गए होंगे, ठीक है। पहले x है और दूसरी संख्या क्या है? y। इन दोनों का योग कितना है? 75 है, समझिए ना। ये कितना हो गया? समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर मान लेते हैं द्वितीय शर्त, लिख दिए द्वितीय शर्त। और यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है उनका अंतर 25 है, किसका? संख्याओं का। तो x और y इन दोनों का अंतर कितना है? 25 है। यहाँ पर बेटे बन गया समीकरण नंबर 2, सही है ना। और देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, क्यों? क्योंकि दोनों के मान कैसे हैं? x और y के बराबर हैं, इसलिए दोनों को यहाँ पर लिख देंगे x प्लस के y बराबर 75 और x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा? 25। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 ये हो गया हमारा, दोनों कट गए, ठीक है। ये दोनों कटे और यहाँ पर देखिए 1x और 1x कितना हो गया? 2x, और 25 और 75 कितने हो गए? 100, और x बराबर 100 बट्टे कितने हो गए? 2, और 2 का भाग रहे हैं कितनी बार जाएगा? 50 बार। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मान आया है, एक जो संख्या आई है वह कितनी निकल के आई है? 50 निकल कर आई है, ठीक है। लेकिन हमें संख्याओं का तो भैया गुणनफल पूछा था, यहाँ पे देख लेना, संख्या क्या पूछा? गुणनफल पूछा है। अभी ध्यान रखना, अभी क्या संख्या निकली है? अभी एक संख्या निकली, अभी एक और संख्या की जरूरत हमें, तो हम इसको दूसरे पेज पर हल करेंगे। यहाँ देखिए हल तो करेंगे, लेकिन हम इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम बेटा कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस के y बराबर कितना था? 75 था। समीकरण नंबर 1 यही तो था, सही है ना। यहाँ पर देख लो, नहीं आई समझ में तो ये आ गया। और देखो हमें x का मान कितना है? 50 दिया हुआ है, तो x के स्थान पे कितना लिख देंगे? 50 प्लस के y बराबर कितना है? 75। तो बेटे y बराबर हो जाएगा 75। इधर आके संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का था माइनस का हो गया, भाई प्लस का काय का हो गया, इधर आके माइनस का हो गया, और 75 में से 50 आएंगे तो कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। तो दूसरी संख्या हमारी निकली है ये, और पहली संख्या हमारे पास कितनी थी? 50, ठीक है। ये दोनों संख्या हमने फिलहाल प्राप्त कर ली, लेकिन उसने पूछा क्या था? इनका गुणनफल। तो लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल। और गुणनफल क्या होता है? x इंटू वाई होता है। तो दोस्तों x का मान कितना है? 50, और y का मान कितना है? 25, सही है। और इन दोनों की कर देंगे गुणा। देखो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है? देखो 25 0 0 और 25 पंजे कितना होता है? 125। तो हमें उत्तर कितना आएगा? इन दोनों गुणनफल कितना आएगा? 1250 आएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।